हेलो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स से है। ये वीडियो में मैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करूंगा। एंड अगर आपको इस टॉपिक का नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये इकोनॉमिक्स के ऊपर एक वीडियो चाहिए कि भाई इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो कमेंट करके बताइए। डेफिनेटली श्योर इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, एक स्पेसिफिक वीडियो की इकोनॉमिक्स क्या होता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स से पहले माइक्रो एंड मैक्रो दो है, तो ये जो मतलब स्प्लिट हुआ था, आप बोल सकते हो टू अप्रोचेस। ये अप्रोचेस जो 1933 में रगनर फिश ने क्या किया था, इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, माइक्रो एंड मैक्रो। उसको टू मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। ये वीडियो में हम स्पेसिफिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा। हम लोग देख लेते हैं भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। अगर आप मीनिंग और डेफिनेशन की बात करते हैं तो आप देखो, डेफिनेशन कोई भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बेसिक समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या है एक माइक्रोस, माइक्रो। अब ये माइक्रो मतलब डिवाइड हुआ है, क्या हुआ है, डिवाइड। डिवाइड कहां से हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिवाइड कहां से डिवाइड हुआ है, ग्रीक वर्ड से। व्हाट इज ग्रीक? ग्रीक एक लैंग्वेज है, एक कंट्री है जहां पे माइक्रो को हम बोलते हैं माइक्रोज। क्या होता है, माइक्रोज। और ये माइक्रोज मींस क्या होता है, स्मॉल और इंडिविजुअल। अंडरस्टूड? समझा कि नहीं समझा? क्या बोला मैंने, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, डिवाइड हुआ है। मतलब कहां से आया है, ग्रीक वर्ड से। ग्रीक में क्या बोलते हैं, माइक्रोज। और इसका मतलब क्या है, स्मॉल और इंडिविजुअल। स्मॉल मतलब तो हमको समझता है, लेकिन सर इंडिविजुअल मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल मतलब होता है जब हम कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में, एक पर्टिकुलर चीज के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल बोलते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? क्या मीनिंग समझा? माइक्रो इकोनॉमिक डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोज विच मींस स्मॉल और इंडिविजुअल। अगर आपको ये समझ में आ गया तो डेफिनेशन में भी यही चीज रहेगा। मींस माइक्रो इकोनॉमिक्स जो भी स्टडी करता है, दैट स्टडी रिलेटेड टू स्मॉल फील्ड, मतलब इंडिविजुअल चीज, पर्टिकुलर चीज के बारे में स्टडी करता है। जैसे पर्टिकुलर हाउस होल्ड ले सकते हैं एग्जाम्पल, पर्टिकुलर कमोडिटीज ले सकते हैं, इंडिविजुअल इनकम ले सकते हैं, इंडिविजुअल लेबर्स का वेजेस ले सकते हैं हम, और इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज ले सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक जो भी स्टडी करता है, दैट स्टडी इन इट इंडिविजुअल लेवल और स्मॉल लेवल के बेस पे क्या करता है, स्टडी करता है। अंडरस्टूड? माइक्रो इकोनॉमिक आपको समझ में आ गया व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप मीनिंग अपने तरीके से क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, सिर्फ आपको कंसेप्ट जो है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स है तो क्यों, उसकी क्या स्कोप है, उसका स्टडी का क्या यूजेस है। अब स्कोप में पहला पॉइंट कौन सा बोला है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, जरा ध्यान से सुनिएगा, एकदम एक लाइन में आपको आंसर मैं बताऊंगा। प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब प्रोडक्ट है, जैसे मार्कर है, प्राइसिंग बोला है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक थ्योरी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, थ्योरी है जो क्या करता है, स्टडी करता है। और वो स्टडी क्या बताता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग अब कैसे आप अपने ओन वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हो, माइक्रो इकोनॉमिक इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग विच डिटरमाइन, क्या करता है, डिटरमाइन करता है। क्या डिटरमाइन करता है, प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग कीवर्ड क्या समझ में आया कि एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए, वो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस क्या करता है, हेल्प करता है उस प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। अंडरस्टूड? फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। देखो, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग मतलब क्या होता है, लैंड, लेबर, ये फैक्टर्स है। ये क्या है, फैक्टर्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल। हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे लास्ट 6 और 5 चैप्टर्स में, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब ये फैक्टर प्राइसिंग है, क्या है, ये फैक्टर प्राइसिंग है। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस क्या करता है, हेल्प करता है फैक्टर प्राइसिंग के लिए। फैक्टर प्राइसिंग के लिए हेल्प करता है, दैट मींस
लैंड है तो उसका रेंट कितना होगा, वो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस क्या करता है, हेल्प करता है। सो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। दैट मींस आप कैसे समझोगे, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हेल्प करता है फैक्टर प्राइसिंग के लिए, which means microeconomic study help करता है to define or determine the rent of the particular land or wages of the particular labor और कैपिटल का इंटरेस्ट होता है तो वो डिटरमाइन करना, इंटरप्रेन्योर है तो उसका प्रॉफिट कितना होगा वो डिटरमाइन करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। समझा कि नहीं समझा, व्हाट इज थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग? थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग मतलब क्या हुआ कि लैंड लेबर कैपिटल जो फैक्टर्स है उनकी जो है, जैसे लैंड है तो उसका वैल्यू कितना, उसका रेंट कितना होगा वो डिटरमाइन करता है कौन, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब जहां पे ये वेलफेयर आ जाता है, इकोनॉमिक वेलफेयर, वहां पे इफिशियंसी भी आएगा। अब ये इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी मतलब होता है जो उत्पादन है, जो आउटपुट है उसको इंक्रीज करना। मतलब अगर मैं कोई चीज लाइक गेहूं का प्रोडक्शन है, मेरा जो है फार्मिंग है, तो जो मैं गेहूं प्रोड्यूस कर रहा हूं उसमें अगर उत्पादन ज्यादा करना है, आउटपुट बढ़ाना है, तो मुझे उसमें इफिशियंसी लाना पड़ेगा। इफिशियंसी कैसे लाएंगे, जब हम वेस्टेज, जो नुकसान हो रहा है उसको कम से कम करेंगे और हर पर्टिकुलर जितना भी एरिया है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, तो वहां पे क्या आएगा, इकोनॉमिक वेलफेयर मिलेगा। मैं यहाँ पे इकोनॉमिक वेलफेयर का एक एग्जांपल भी देता हूं। आपने देखा रहेगा कि जैसे 1 एकड़ लैंड है, वहां पे क्या करें, नीचे जो है वो कोई सब्जी का, जैसे आप बोल सकते हो कि कोई ऐसे फ्रूट्स जो या कोई ऐसे वेजिटेबल्स नीचे, जैसे फ्लावर हो गया या बैगन हो गया, उस चीज का यूज करते हैं। लेकिन उसी में क्या होते हैं कि उसी टाइम पे एक बांबू, ऐसे अलग अलग बांबू बांध के, वायर बांध के क्या करते हैं, उसी के ऊपर करेले का भी क्या करते हैं वो यूज, करेले का भी फार्मिंग मतलब करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। और उसी सेम चीज पे क्या करते हैं वो, और भी दूसरे प्रोडक्ट का भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। मतलब उसी लैंड को एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन, एक ही टाइम पे 3-3 4-4 प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, वो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर, जहां पे उत्पादन जो आउटपुट है वो इंक्रीज करना। अब वो इंक्रीज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेस्टेज कम करना पड़ेगा, तो वहां पे क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक वेलफेयर। अंडरस्टूड? तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, ओवरऑल जो प्रोडक्शन जो आउटपुट है उसको क्या करना, इंक्रीज करना बाय मिनिमाइजिंग द वेस्टेज, और मिनिमाइजेशन, जो वेस्टेज है उसको मिनिमाइज करो, एंड जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो भी लैंड मेरे पास अवेलेबल है, जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करो। क्या करो, ऑप्टिमम यूटिलाइज करो, तो इजिली क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक वेलफेयर। अंडरस्टूड? समझा कि नहीं समझा तीनों टॉपिक? ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक में पहला टॉपिक क्या, पहला पॉइंट क्या दिया है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, माइक्रो इकोनॉमिक जो भी स्टडी करता है किसके बारे में करता है, इंडिविजुअल। सर इंडिविजुअल क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में स्टडी करना। सो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस और माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी क्या करता है, पर्टिकुलर चीज के बारे में स्टडी करता है। जैसे पर्टिकुलर हाउस होल्ड हो गया, मैंने यहाँ पे बताया, पर्टिकुलर लेबर का वेजेस कितना होगा वो डिसाइड करना, पर्टिकुलर इनकम कितना होगा वो डिसाइड करना, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस। सर ये पर्टिकुलर बार बार क्यों लगा रहे हो, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक जो भी स्टडी करता है वो स्मॉल लेवल पे करता है, इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड? सो कैसे क्या एक्सप्लेन करोगे, माइक्रो इकोनॉमिक जो भी स्टडी करता है दैट स्टडी इट इंडिविजुअल यूनिट्स, दैट मीन इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है, पर्टिकुलर कमोडिटीज, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, ये एग्जांपल आप दे सकते हो। ठीक है, अंडरस्टूड? आगे बढ़े हम लोग। अब बात आती है प्राइस थ्योरी। सो प्राइस थ्योरी क्या होता है, हमने यहाँ पे पढ़ा क्या, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, सेम चीज यही है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हेल्प करता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? जैसे मार्कर है, ये मार्कर का प्राइस कितना होगा वो डिटरमाइन करना, कैसे डिटरमाइन करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हेल्प करेगा ये प्रोडक्ट का डिटरमाइन करने के लिए प्राइस, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन आप सेम लिख सकते हो। फिर उसके बाद आता है स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड मतलब होता है, स्लाइस मतलब होता है पार्ट्स, डिवाइड में करना। ओके,
अब ये माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस जो भी वो स्टडी करता है, जो भी वो रिसर्च करता है, वो क्या यूज करता है, स्लाइसिंग मेथड यूज करता है। स्लाइसिंग मेथड मतलब क्या करता है, वो कोई भी स्टडी करना रहेगा सो दे डिवाइड इनटू पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है, फिर वो स्टडी करता है। तो इससे क्या होगा, आप खुद सोचिए, अगर मैं पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं और थोड़ा थोड़ा एक एक करके स्टडी कर रहा हूं, तो मुझे क्या हो जाएगा, उस डेप्थ में क्या हो जाएगा, पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस क्या यूज करता है, स्लाइसिंग मेथड यूज करता है। अंडरस्टूड, समझा कि नहीं समझा? ओके, एग्जांपल के तौर पे आप ये बोल सकते हो, जैसे जब सेंसस होता है, पॉपुलेशन काउंटिंग होता है, तो एक पर्टिकुलर जो टीचर, एक पर्सन होता है, वो 10 घर 12 घर उसको अलोकेट कर दिए जाते हैं और वो घर घर जाके क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्लाइसिंग मेथड यूज करते हैं। क्योंकि एक पर्सन क्या करता है, पूरा इंडिया में नहीं घूमता है, अलग अलग एरिया वाइज के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, उसके अंदर जो है लोकल लोकेशन के हिसाब से वहां पे क्या होता है, डिवाइड कर दिया जाता है अमंग डिफरेंट पर्सन। तो वो क्या हो गया, डिवाइड कर दिया, मतलब वो स्प्लिट कर दिया, वो स्लाइसिंग मेथड यूज करके आप एग्जांपल बोल सकते हो। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि अगर वो डिवाइड करेंगे तो सभी का इंफॉर्मेशन, सभी लोग उसके अंदर काउंट हो जाएंगे, कोई भी नहीं छूटेगा। तो ये क्या होता है, एक्यूरेट डेटा के लिए और डिटेल में इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आपके पास भी अगर कुछ एग्जांपल्स हो तो आप जरूर कमेंट में ऐड कीजिए, मैं पिन कर दूंगा कमेंट्स को। पार्शियल इक्विलिब्रियम, देखो पार्शियल मतलब होता है भाई हाफ बोल सकते हैं, राइट, लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम मतलब होता है इक्वल। क्या होता है, इक्वल। अब इक्वल मैं कब बोलूंगा, जैसे अगर मैं इकोनॉमिक्स के भाषा में बोलूं तो 50 क्वांटिटी क्या था, डिमांड था, और 50 क्वांटिटी क्या था, सप्लाई था। जो सप्लाई क्वांटिटी था वो 50 था, मतलब जितना डिमांड था उतना ही सप्लाई था। 50 ब्रेड का रिक्वायरमेंट था और 50 ब्रेड सप्लाई किया, तो क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्या हो गया, इक्वल। उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात हम सर एक्सप्लेन कैसा करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस जो भी स्टडी करता है वो क्या करता है, इक्विलिब्रियम लेवल पे करता है। अब वो इक्विलिब्रियम पे लेवल पे स्टडी करने के लिए, ये इक्वल फाइंड आउट करने के लिए क्या करता है, कुछ फैक्टर्स को जो है कंसीडर करता है, बाकी सारे फैक्टर्स को क्या करता है, अजम्पशन करता है। अंडरस्टूड, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। सर अजम्पशन मतलब क्या होता है, अज्यूम करना, रियल में पॉसिबल नहीं है, अज्यूम कर लिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे इंडिया, मतलब हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में सभी लोग इंप्लॉयड है, तो क्या हो गया, अजम्पशन हो गया। लेकिन सब लोग इंप्लॉयड है क्या, नहीं है, उसके भी कुछ कंडीशन। लेकिन यहाँ पे अजम्पशन क्या किया कि फुल इंप्लॉयमेंट है इंडियन इकोनॉमी में, या कोई भी इकोनॉमी में फुल इंप्लॉयमेंट है, तो क्या हो गया, सर्टेन अजम्पशन। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस जो भी स्टडी करता है वो किसके बेस पे करता है, अजम्पशन के ऊपर। अब यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए ये अजम्पशन हम क्यों करते हैं, क्यों लगाते हैं अजम्पशन, क्योंकि स्टडी को सिंपल बनाने के लिए और इजीली समझने के लिए हम क्या करते हैं, उसको अजम्पशन, उसके अंदर अजम्पशन डालते हैं। और कोई भी मॉडल समझ, कोई भी अगर आपको मॉडल समझना है तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम उसके अंदर अजम्पशन रहेगा तो उस मॉडल को समझने के लिए काफी आसानी से और सिंपल वे में हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को समझ सकते हैं। अंडरस्टूड। अब उसके बाद आता है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। सर ये मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल क्या होता है, मार्जिनलिज्म मतलब आप समझिए मार्जिनल, मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल। क्या होता है, एडिशनल। अगर आप एडिशनल की बात करते हो तो एडिशनल मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना। तो सर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में कैसा हेल्प होगा, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी जो भी करता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल के बारे में स्टडी करता है। अब वेरिएबल की बात करते हो तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, वहां पे आउटपुट आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट्स है, सो इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये चीजों के बारे में स्टडी करता है। लेकिन ये सर एडिशनल से कैसे कनेक्टेड है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ा दूंगा, मतलब इन्वेस्टमेंट क्या मतलब बिजनेस में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए तो बढ़ जाएगा, मतलब लेबर्स, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो ओवरऑल इनकम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस क्या करता है, यूज करता है मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल क्या करने के लिए, ओवरऑल आउटपुट स्टडी करने के लिए, ओवरऑल माइक्रो इकोनॉमिक क्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए। अंडरस्टूड, समझा कि नहीं समझा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। एनालाइज करना मतलब क्या करना, स्टडी करना। किसके बारे में स्टडी करना, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। अब इकोनॉमी में मार्केट मतलब सर हमको पता है क्या, एक ऐसा प्लेस जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होता हो, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे वो फिजिकल हो।
लेकिन सर मार्केट स्ट्रक्चर इकोनॉमिक्स में कुछ टाइप्स के मार्केट होते हैं, जैसे मोनोपोली है, परफेक्ट कंपटीशन है, प्योर कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। सो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस क्या करता है, ये टाइप्स के मार्केट को स्टडी करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा कि ये फीचर्स में कौन क्या क्या है। कुछ पॉइंट का अगर डाउट है तो जरूर कमेंट करके बताइए, या नोट्स जो मैंने बनाया वो रीड कर लीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब हमने स्कोप देख लिया, फीचर्स देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हमने स्कोप और फीचर्स कर लिया तो इसमें बहुत सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। एक एक पॉइंट हम करके देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन। सर यहाँ पे प्राइस थ्योरी है, यहाँ पे थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग है, और यहाँ पे क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन है। तीनों का मतलब क्या है, सेम है, सिर्फ पॉइंट का नाम क्या है, चेंज हो गया। प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमिक जो भी स्टडी करता है वो क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए। अंडरस्टूड, समझा कि नहीं समझा, कुछ डाउट है इसमें? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब एक ऐसा इकोनॉमी जहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, जहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री मार्केट बोलते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है, स्टडी हेल्प करता है कि फ्री मार्केट में हमको कितना प्रोड्यूस करना है, कौन सा क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है, वो स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है, हेल्प करता है। इसलिए क्या है, माइक्रो इकोनॉमी क्या है, इंपॉर्टेंस है किसके लिए, फ्री मार्केट इकोनॉमी का स्टडी करने के लिए। अंडरस्टूड। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, फॉरेन ट्रेड। जहां पे फॉरेन ट्रेड आ जाता है मतलब फॉरेन, जहां पे वहां पे टैरिफ आ जाएगा। सर टैरिफ क्या होता है, टैरिफ मतलब होता है टैक्स। नॉन टैरिफ मतलब होता है जो टैक्स से नहीं, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, लैंग्वेज बैरियर होता है, और भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं, सो दैट इज नॉन टैरिफ। सो फॉरेन ट्रेड मतलब माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, जो फॉरेन ट्रेड के टर्म्स है वो क्या करता है, वो स्टडी करता है। जैसे टैरिफ क्या है उसके बारे में स्टडी करता है। एक्सचेंज रेट क्या है, करेंसीज के बीच में जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो वहां पे क्या होगा, एक्सचेंज होगा, तो एक्सचेंज रेट क्या होगा, डिफाइन करना। तो ये सारी चीजों के बारे में, करेंसीज और भी प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड करना, तो ये चीज माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, हेल्प करता है। इसलिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए, फॉरेन ट्रेड और जो टर्म्स को समझने के लिए एक्सप्लेन करता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग दैट मींस माइक्रो इकोनॉमिक जो भी स्टडी करता है वो क्या करता है, हेल्प करता है एक मॉडल बिल्डिंग के लिए। मॉडल बिल्डिंग, अगर आप मॉडल की बात करते हो तो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डीएमई, तो ये सारे मॉडल्स है। अब ये सारे मॉडल्स क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अगर मैं लॉ ऑफ डीएमई बोलूं तो किसके बेस पे है, कंजम्पशन बिहेवियर जो होता है कंज्यूमर का कैसे होता है उससे रिलेटेड है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है, प्रोडक्ट का प्राइस डिमांड से रिलेटेड है। सप्लाई का लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई से रिलेटेड है। तो ये सारे मॉडल्स हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, एक मॉडल्स बनाते हैं क्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए। अंडरस्टूड। सो ये क्या होता है, इकोनॉमिक्स मॉडल बिल्डिंग। इसलिए क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये क्या करता है, मॉडल बिल्डिंग करता है टू स्टडी द अबाउट द डिमांड, अबाउट द सप्लाई और डिफरेंट कंसेप्ट्स के बारे में समझने के लिए। अब यहाँ पे आया बिजनेस डिसीजन। अब बिजनेस डिसीजन कौन लेगा, बिजनेसमैन लेगा। तो बिजनेस में क्या होता है, मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, और मैं बिजनेस स्टार्ट करूं तो आई एम बिकम द एंटरप्रेन्योर। सो ये पॉइंट को समझने के लिए, इफ आई एम द बिजनेसमैन, तो भाई मैं जो लैंड ले रहा हूं लेसिस पे और रेंट पे, तो उसका रेंट कितना होगा वो मैं डिसीजन लूंगा। लेबर है तो उसका वेजेस कितना होगा वो डिसीजन लेना। तो ये सारे डिसीजन मैं कैसे लूंगा, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हेल्प करेगा डिसीजन लेने के लिए। इसलिए क्या है, इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस है। अंडरस्टूड। फिर उसके बाद 6 पॉइंट क्या बोलता है, यूजफुल टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के लिए क्यों यूजफुल है, क्योंकि गवर्नमेंट भी क्या करती है, पॉलिसीज बनाती है। तो पॉलिसीज के लिए क्या चाहिए, गवर्नमेंट के पास रिसर्च होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। और वो डेटा कैसे, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस क्या करता है, हेल्प करता है कि पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। क्योंकि कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले उसको देखा जाता है कि भाई इस चीज का क्या इंपैक्ट होगा। सो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी क्या करता है, हेल्प करता है गवर्नमेंट के लिए प्लान्स एंड पॉलिसी फ्रेम करने के लिए। 7th पॉइंट क्या बोलता है, बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस, क्या है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, सेम चीज यहां पे, बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक दैट मींस माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस स्टडी जो है हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स दैट मींस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस और रिडक्शन ऑफ द वेस्टेज।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स मतलब आया क्या समझा, वेस्टेज रिडक्शन, रिडक्शन इन वेस्टेज एंड, और क्या आएगा, इफिशियंसी एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, प्रॉपर अलोकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, सो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक वेलफेयर। अंडरस्टूड, समझा कि नहीं समझा? आई होप कि आपको सारे टॉपिक समझे रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे रहेगा। अगर आपको कुछ भी सजेशन देना है तो मेक श्योर राइट योर कमेंट्स, डेफिनेटली श्योर अगर आपके सजेशन अच्छे रहेंगे आई विल डेफिनेटली श्योर इंप्लीमेंट करूंगा मैं इस टॉपिक को और उस चीज को। एंड अगर कोई और आपको दूसरे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो मेक श्योर राइट योर कमेंट्स। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।